हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज करते हैं नेट का। हमारा क्वेश्चन है सीएसआई नेट का और ये क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, उसमें बताया था पिकार्ड-लिटिल थ्योरम के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी उसी थ्योरम पे बेस है। किस तरह, हमें गिवन है फंक्शन है, वो एंटायर फंक्शन है और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, बाउंडेड है, तो f कांस्टेंट होगा। हमें फॉल्स बताना है। तो जब मैंने आपको पिकार्ड-लिटिल थ्योरम बताई थी और फिर उसके बाद बात की थी, तो उसमें बताया था कि जो यदि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाए, हमारे बाउंडेड हो जाते हैं, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है इस कंडीशन में, ये दोनों बाउंडेड हो गए, बाउंडेड है, तो क्या होगा कि जब ये ग्राफ है, रियल पार्ट है, मान लिया इस नंबर से बाउंडेड है, तो इधर के सारे नंबर्स आते हैं, इधर वाले नंबर्स को ये नहीं अटेन करता है। और यदि ये हमें बोल दिया इमेजिनरी पार्ट है, वो इस नंबर से यदि इस नंबर से ये क्या हो रहा है, नीचे है, सारी बाउंडेड है, तो फिर ये वाले नंबर्स आते हैं और ये वाले नंबर्स छूट जाते हैं। यानी कि जो ये हमारा x और ये y एक्सिस है, इस पे बहुत सारे नंबर्स हमारे रह जाते हैं। और पिकार्ड-लिटिल थ्योरम हमें एक बताती है कि किसी भी जो एंटायर फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, वो एटमोस्ट वन पॉइंट को ओमिट करता है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स को ओमिट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि f बाउंडेड हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है e पे पावर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का मोड है, दोनों का अलग अलग, बाउंडेड है, तो f कांस्टेंट होगा। ये बताइए कि e पे पावर, इसका मतलब क्या हो गया, e पे पावर u मोड u प्लस मोड v, e पे पावर मोड u प्लस मोड v किसी नंबर m से छोटा या बराबर है, बाउंडेड है। इसका मतलब हुआ ये, यदि e पे पावर कोई नंबर से ये बाउंडेड है, तो यदि हम एंटी लॉग लें या कुछ लें, तो क्या होगा, u प्लस मोड v, ये भी किसी नंबर, मान लिया log m से बाउंडेड हो गया। log m को हम कोई n नंबर देते हैं, यानी कि इसका सम और इसका सम भी क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। और जब सम मॉडुलस, जब इनका सम किसी नंबर से दोनों का मॉडुलस का सम किसी नंबर से छोटा है, तो यानी कि ये जो दोनों हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों का पॉजिटिव एक नंबर से छोटा है, तो क्या होगा कि ये दोनों भी आपस में क्या अलग अलग भी किसी नंबर से क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। जब दोनों अलग अलग भी किसी नंबर से बाउंडेड होंगे, तो जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड हो गए, तो अगेन ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, और हमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड कह रहा है यदि सम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का और प्रोडक्ट दोनों बाउंडेड हो जाए। आप बताइए, f है u प्लस आयोटा v, ये एंटायर फंक्शन है, तो f स्क्वायर हो गया u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 2 या फिर आयोटा 2uv, ये हो गया हमारा। तो जब f एंटायर होता है तो f स्क्वायर भी एंटायर फंक्शन होता है। जब कोई फंक्शन f एंटायर है तो f स्क्वायर फंक्शन भी एंटायर होता है। और हमें इस स्टेटमेंट में क्या दिया है कि इसके ये क्या है, u इंटू वी, यानी रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट क्या है, बाउंडेड। जब uv क्या है, बाउंडेड है, तो 2uv भी क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, 2uv भी बाउंडेड हो गया। और जब इस f स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट हमारा बाउंडेड हो गया, तो f स्क्वायर क्या हो गया, f स्क्वायर हमारे पास आ गया कांस्टेंट। और जब f स्क्वायर किसी फंक्शन का कांस्टेंट, यदि f स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट स्क्वायर आ गया, वो कांस्टेंट है, तो हमारा f जो फंक्शन है ये भी आ जाएगा कैसा, कांस्टेंट। ये भी कैसा आ गया, हमारा कांस्टेंट आ गया।
तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। अब फॉल्स की बात करें, फॉल्स बचा ये और फॉल्स ही हमारा आंसर है, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, अब ये बताइए, इसमें दिया है फोर्थ में, इफ साइन रियल पार्ट ऑफ एफ प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ, साइन के अंदर है रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट। अब ये बाउंडेड है। अब बताइए, यदि रियल मैं फंक्शन ले लूँ ई रेज टू पावर जेड ले लूँ, ये फंक्शन है एंटायर है और ई रेज टू पावर जेड है, उसके लिए इमेजनरी और रियल पार्ट कुछ भी हो, पूरे रियल नंबर में से हो सकता है, 0 0 को छोड़ के, एक पॉइंट ओमिट करता है रेंज से। तो उस फंक्शन के रियल और इमेजनरी पार्ट यदि यहाँ पे रखें, और हम जानते हैं साइन के अंदर किसी भी दो नंबर, ये रियल नंबर होगा, ये रियल नंबर होगा, दोनों का सम क्या होगा, रियल नंबर। साइन के अंदर जब भी हम रियल नंबर पुट करते हैं, यानी साइन एक्स हमेशा कैसा होता है, बाउंडेड। तो ये तो ऑलवेज बाउंडेड आना ही है, इससे इन दोनों के बाउंडेड होने पे कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। यानी कि यदि ये बाउंडेड है तो ये ऑब्वियस है कि आराम से ट्रू होता है हर रियल और इमेजनरी के लिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो f का कांस्टेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने e रेज टू पावर z के लिए ये देख लिया कि ये बाउंडेड हो सकता है। तो क्या हो गया, f कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है, और फॉल्स ही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन हो गया डी। तो यहाँ पे हमने यूज किया पिकार्ड-लिटिल थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज किया, और हमारा आ गया ये आंसर। किस तरह से हमने यूज किया, उसके रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट को बाउंडेड देख के, यानी कि कुल मिला के यदि हमारा फंक्शन है वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स को छोड़े तो वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, वो नॉन कांस्टेंट तो नहीं रहता। ओके, थैंक यू। पिकार्ड-लिटिल थ्योरम को पढ़े और वो लेक्चर देखें, उसके साथ फिर ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके।